सो हे गाइस, मार्वल अलर्ट्स की एक और फ्रेश और ताज़ा नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दक्ष। तो गाइस, आपने अभी तक मिस मार्वल का एपिसोड नंबर 2 तो देख ही लिया होगा, जो कि पिछले एपिसोड से थोड़ा वीक दिखाया गया है बट सही दिखाया गया है, जहां पर हमें कई सारे रेफरेंस भी देखने को मिले, वो भी बॉलीवुड से रिलेटेड, और जहां पर हमें एक इंडियन सॉन्ग भी सुनने को मिला। जहां पर आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब इसका एक छोटा सा ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा का पूरा एपिसोड समझ में आ जाएगा। और हाँ भाई, वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गलती से भी भाई इस चैनल में नए आ गए हो तो भाई क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो और मेंबर बन जाओ हमारी मार्वल अलर्ट्स फैमिली के, जहां पर हमारे सब्सक्राइबर्स भी कुछ 1.3 के हो चुके हैं। तो प्लीज इसे जल्दी से 2K में चेंज करवा दो, फोड़ दो, और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइज, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार, एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे कमला के स्कूल से, जहाँ पर वो अपनी स्कूल में एंट्री लेती है एक बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, जहाँ पर वो बहुत खुश होती है कि उसके पास पावर्स आ गई है एक सुपर हीरोज की। जिसके बाद वो आगे जाकर टकराती है एक नए कैरेक्टर से, जिसका नाम है कमरान, जहाँ पर पहली बार में ही कमला को कमरान पर क्रश्ड हो जाता है। इसके बाद हमें जोई दिखाई जाती है, जहाँ पर वो उस एक्सीडेंट के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, जिस खुशी में वो अपने घर पर एक पार्टी रखती है, जिसमें वो कमरान को भी वहां बुलाती है। जहां पर हमें पता चलता है कि ब्रूनो यहाँ पर कमरान से थोड़ा बहुत चिढ़ने लगा है, और कहीं ना कहीं वो कमला को लाइक करता है। और जहां पर कमरान खुद कमला को ड्राइविंग क्लासेस देने की बात करता है, जहां पर वो खुद अपने आप को कमला की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और जहां पर हमें बॉलीवुड के बादशाह की 2 मोस्ट बिगेस्ट मूवी के रेफरेंस देखने को मिलते हैं, बाजीगर और DDLJ, और जलेबी बेबी सॉन्ग भी सुनने को मिलता है। जिसके बाद वो ब्रूनो के साथ मिलकर अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करती है, अपने आप को उस चीज में परफेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, मगर बहुत प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं कमजोर ही रह जाती है। और जहाँ पर हमें उस बैंगल से रिलेटेड एक चीज पता चलती है कि उस बैंगल की कोई पावर्स ही नहीं होती, बल्कि पावर्स होती हैं खुद कमला खान के अंदर। यहाँ पर वो बैंगल बस उन पावर्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है, यानी कि उन्हें यूज करवाने में मदद करता है। आगे चलकर कुछ सीन्स में हमें पता चलता है मुनीमा की नानी के बारे में, यानी कि कमला की ग्रेटर नानी के बारे में, जिनका नाम होता है आयशा। वैसे तो MCU में आयशा नाम से कैरेक्टर पहले से ही एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखने को मिली थी। और हाँ, मैं यहाँ पर ये श्योर हूँ कि इससे कमला की ग्रेट नानी का कोई कनेक्शन नहीं होगा। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि उनके साथ इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे कुछ हादसा हो गया था, जिसके बाद से वो कहीं गायब हो गई थी। और अब वो गायब कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, वो तो नहीं बताया गया, मगर यहाँ ये चीज कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर कमला का पूरा खानदान किसी मैजिकल पावर्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जो बैंगल है, जो कि हमारी कमला की नानी का है, वो बैंगल कहीं ना कहीं कमला की पर नानी के साथ भी कनेक्टेड है। जहाँ पर आगे के कुछ सीन्स में कमला की पर नानी की बातें होती हैं कि कमला की जो ग्रेट नानी थी वो गायब हुई थी, और जो उसकी बेटी थी, यानी कि हमारी कमला की नानी थी, वो किसी लाइट को देखकर अपनी ट्रेन के अंदर वापस पहुंच गई थी। और जहां पर भाई मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कमला की माँ को उनके पास्ट के बारे में जरूर बातें पता होंगी। जिसके बाद आगे के कुछ सीन्स में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी कमला की जो पावर्स है ना, वो मैनिफेस्ट होती जा रही हैं, और उसे कोई लेडी देखने को मिलती है जो कि उसे बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर उसके बाद हमें ईद की सेलिब्रेशन का इवेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कमला यहाँ पर अपनी पर नानी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और जहाँ पर उसी ईद की सेलिब्रेशन में उसे कई लोगों से ये पता चलता है कि उसकी पर नानी एक कर्स थी, यानी कि एक श्राप थी सबके लिए, एक नागिन थी जो कि सबको बस डस लेती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने एक का मर्डर कर दिया था, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने परिवार के लिए एक धब्बा थी। और जहाँ पर हमें उसकी परनानी का कुछ नेगेटिव असर देखने को ही मिलता है उस कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है DODC के उसी बंदे का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले के उसी बंदे का, जो कि हमें नो वे होम में पीटर, नेड, MJ और मे का जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसी बंदे का, जो कि यहाँ पर जू जिमर को अरेस्ट करके ले आए, जहाँ पर वो उससे उस सुपर हीरो की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में अवेंजर्स कॉन की वीडियो में देखा था, जहाँ पर जिसने जू की जान बचाई थी।
जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन डैमेज कंट्रोल वालों को ये पता चल गया है कि जो वो सुपर हीरो है ना, वो एक पाकिस्तानी लड़की थी। और वो सबसे कहते हैं कि हर जगह तलाश डालो, मंदिर तलाश डालो, धर्मशालाएं तलाश डालो, यहाँ तक कि मस्जिद भी तलाश डालो, मगर उस सुपर हीरो को मेरे पास लेकर आओ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक बावले लड़के का, जो कि किसी बिल्डिंग की छत पर जाकर अपनी पिक्स लेने की कोशिश करता है, यानी कि स्नैपचैटिंग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां चढ़कर भाई वो छत से गिरकर लटक जाता है। जहां पर कमला अपना सुपर हीरो सूट पहनकर आती है और उसकी जान भी बचाती है। जहां पर उसी सीन में कमला की पावर फिर से मैनिफेस्ट हो जाती है और उसे फिर से वही लेडी देखने को मिलती है जो कि उसे पिछले सीन में देखने को मिली थी, जहां पर वो कमला को फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। मगर इस सीन में भी उस लेडी के बारे में हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया। जिसके बाद उस लड़के को बचाने के बाद कमला वहाँ से जाने लगती है, तो उसके पीछे हमारे डैमेज कंट्रोल वाले लग जाते हैं, जहाँ पर भाई वो अपने ड्रोन भी उसके पीछे लगा देते हैं। और जहाँ पर भाई अगर आप नजर डालोगे उन ड्रोन्स के ऊपर, तो भाई ये वही वाले ड्रोन्स हैं जो कि हमें फार फ्रॉम होम में दिखाए गए थे, बस यहाँ पर ये थोड़े अपग्रेड हो गए हैं। जिसके बाद कुछ ना कुछ करके कमला वहाँ से अपने आप को बचाकर भाग रही होती है और उसके रास्ते में कमरान आ जाता है और उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है, जहाँ पर कमरान के साथ एक लेडी बैठी होती है जो कि उसकी मॉम होती है। और वो लेडी वही लेडी होती है जो कि बार बार कमला की पावर्स को मैनिफेस्ट करके उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पर भाई मुझे लगता है कि कमरान जानबूझकर कमला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो बैंगल उसी के पास है और वही वो सुपर हीरो है। जहाँ पर भाई मुझे लगता है कि ये लेडी इससे उसकी पावर्स छीनना चाहती है या उसकी पावर्स पर कंट्रोल पाना चाहती है। और भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्वल कॉमिक्स में कमरान एक्चुअली में एक सुपर हीरो होता है जो कि कमला के साथ कुछ टाइम काम भी करता है और उसे बाद में छोड़ देता है। जिसके बाद भाई ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखो भाई, मेरे को इसकी एंडिंग बहुत सही लगी, ना ये एपिसोड बहुत बढ़िया था और ना ही बहुत बेकार। जहाँ पर भाई एंड फॉर श्योर नेक्स्ट एपिसोड में हमें कमला की ग्रेट नानी के बारे में कुछ दिखाया जाएगा, जहाँ पर हमें बेंगल का ओरिजिन भी देखने को मिल सकता है। भाई यस, ये था मेरा ब्रेकडाउन। अगर पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, एंड इफ मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो भाई कमेंट में जरूर बता देना। एंड ऐसी ऑसम कंटेंट्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। चलो गाइज, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।